Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy. And I hope you all are keeping well, keeping safe and happy and content in your lives. Friends, आज का टॉपिक है something very relatable. वो है सर्दियाँ, winters, yes, जाड़ा, जिसे कुछ लोग जाड़े का मौसम कहते हैं. So सर्दियों पे we are doing today's talk for obvious reasons because सर्दियाँ आ गई हैं एंड सर्दियों से रिलेटेड देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि नॉर्मल ज़िंदगी से हटके होती हैं. अच्छा, पहले सबसे मैं ये कहूँ कि सर्दियाँ भी पूरी दुनिया में अलग अलग होती हैं. इवन हमारे मुल्क को ले लें तो हमारे इस छोटे से मुल्क में भी नॉर्थ में, मिडल में, सेंटर में जैसे या साउथ में हर जगह सर्दियाँ आती तो ज़रूर हैं, लेकिन अलग अलग तरह. कहीं बारिशों वाली सर्दियाँ, कहीं ड्राई सर्दियाँ एंड कहीं पर जो है ठीक ठाक बर्फ़बारी वाली सर्दियाँ. सो सिंस आई एम माई सेल्फ कराची आइट, तो मैं ज़्यादा बात करूँगी कराची की सर्दियों की, जो कि लोग कहते हैं कि हैं ही नहीं, होती ही नहीं है. बट ट्रस्ट मी, हम कराची वाले जो है ना सर्दियों के मामले में बड़े नाजुक होते हैं, तो हमें तो यहाँ की सर्दी भी बहुत लगती है. एंड आई कांट रिलेट कि जो लोग वहाँ नॉर्दर्न एरिया से बैठे हुए हैं वो किस तरह से अपनी रूटीन कंटिन्यू करते हैं और किस तरह से मैनेज करते हैं इस मौसम को. सो टॉकिंग अबाउट सर्दियाँ, इसमें क्या क्या डिफरेंट होता है. सबसे बड़ी बात तो ये कि खाना पीना, कई चीज़ें होती हैं जो ख़ास सर्दियों से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि सी फूड, मछली और क्रैब्स, प्रॉन्स और भी इस तरह की कई चीज़ें हैं. स्पेशली कराची में ये चीज़ें मिलती भी हैं और यहाँ के लोगों को इनका टेस्ट भी डेवलप्ड है और हम लोग जो हैं काफ़ी इंजॉय करके सी फूड खाते हैं, कराची एज़ वेल एज़ अदर पार्ट्स ऑफ सिंध. और मैं कहूँगी कि खैर बाकी पाकिस्तान में भी फ़िश तो खाई जाती है, पसंद की जाती है. मीठे पानी की मछली जो कि होती है लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह मिलती है. सो दैट इज़ वन थिंग. और सूप का इस्तेमाल, हाँ सूप बहुत इस्तेमाल होता है सर्दियों में. चाय, कॉफ़ी, कश्मीरी चाय, यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. फिर सर्दियों में सिट्रस फ्रूट्स का काफ़ी हो जाता है ट्रेंड, क्रेज़. हर जगह आपको मिलते हैं. किसी के घर भी जाएं तो आपके सामने कीनू माल्टे रख देगा. आप अपने घर में भी लाते हैं, खाते हैं, जूस बनाते हैं. कई तरह के डिज़र्ट्स बनते हैं जिसके अंदर सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है. फिर ड्राई फ्रूट्स तो होते ही सर्दियों में, और ज़ाहिर है मज़ा भी उनका ऐसे मौसम में ही आता है खाने का. मूंगफलियाँ, चिलगोज़े, अखरोट, बादाम, किशमिश एंड पिस्ताज, काजूज़, यू नो ऑल काइंड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स. बहुत महंगे होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको अफोर्ड करना. मूंगफली, और आई थिंक मूंगफली शायद सबसे सस्ती होती है, तो वो तो ज़्यादातर लोग खा लेते हैं. भुनी हुई मूंगफली मिलती है जगह जगह, चौराहे पे, चौक पे, इधर उधर. और बहुत इंजॉय भी किए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, लिए जाते हैं ड्राई फ्रूट्स इस मौसम में. फिर कुछ और गाजर से रिलेटेड, क्योंकि गाजर आती है सर्दियों में, तो गाजर का हलवा या गजरेला या और कुछ डिज़र्ट्स जो गाजर से बनते हैं, ऑल दोज थिंग्स. फिर सर्दियाँ जो होती हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए भी अच्छा मौसम होता है, तो अलग अलग तरह के बीन्स वगैरह, सैलेड, हरी सब्जियाँ जो भी हैं फ्रेश, जो हमें कहा जाता है कि अच्छी हेल्थ के लिए होती हैं, वो सब आपको अच्छे से अच्छी, फ्रेश से फ्रेश सर्दियों में मिलती हैं. ये बात होगी खानों की. दूसरी चीज़ सर्दियों में होती है पहनावा. अब ऑब्वियसली हर मौसम का अलग वार्डरोब होता है, तो सर्दियों का भी होता है. सर्दियों के वार्डरोब में एक तो गर्म कपड़े होंगे, और दूसरी बात ये कि वो गर्म कपड़े जो हैं मोस्टली डार्क कलर्स में होंगे. अब जैसे कि सर्दियाँ आई हैं तो मैंने भी एक ब्लैक आउटफिट, ब्लैक और रेड निकाल के पहन लिया. तो जिन लोगों को ज़्यादा शौक है डार्क कलर्स का, उनके लिए सर्दियाँ अच्छी हैं, बिकॉज देन दे कैन एन्जॉय वेयरिंग देयर फेवरेट कलर्स. ब्राइट कलर्स पहने जाते हैं सर्दियों में, डीप कलर्स पहने जाते हैं. और फैशन ट्रेंड्स की अगर बात करें तो शॉल, स्वेटर्स तो होती हैं, उसके साथ साथ जैकेट्स, लॉन्ग केप्स, गाउन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सर्दियों में पहनी जाती हैं. एंड जूते, बंद जूते इस्तेमाल होते हैं, बूट्स या कोट शूज़ वगैरह. सैंडल्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता, चप्पल्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता. एंड साथ ही स्कार्फ्स वगैरह, स्टोल्स, ये सब. जहाँ ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं वहाँ तो फिर टोपियाँ, ग्लव्स एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ों का हिस्सा बीच में आ जाता है, वो सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं. एंड कपड़े हो गए सर्दियों के, विंटर वार्डरोब्स. एंड आई एम श्योर यहाँ पे मैं ये भी कहूँ कि आजकल मौसम ऐसा बदल रहा है, तो इट्स हाई टाइम कि हम सब अपने अपने विंटर वार्डरोब्स को निकाल लें
ऑर्गेनाइज कर लें, या अगर शॉपिंग करनी है तो वो भी अभी कर लें। फिर सर्दियों में एक चीज़ और फेमस होती है, सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल्स। पाकिस्तान जैसे मुल्क में सर्दियों को हमेशा शादियों का सीज़न समझा जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादातर इलाकों में गर्मी बेइंतहा पड़ती है। तो शादियाँ हों या और भी कोई फंक्शंस, कोई इवेंट्स हों, तो वो मोस्टली अराउंड विंटर मंथ्स ही लोग प्लान करते हैं। तो शादियों का मौसम है सर्दियाँ। और फिर दुनिया भर में क्रिसमस, न्यू ईयर ज़्यादातर जो सेलिब्रेट किया जाता है। मैं समझती हूँ क्रिसमस और न्यू ईयर जो है वो तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में ही मनाया जाता है किसी न किसी नौयत पे। तो वो भी सर्दियों में आता है। तो सर्दियों से ना एक ख्याल आता है सेलिब्रेशंस का, शॉपिंग करने का, लोगों को मिलने का, इनवाइट करने का, पार्टीज़ का। ऑल दैट इज़ एसोसिएटेड वेरी मच। नया साल भी आ रहा होता है तो ऑब्वियसली यू गेट वेरी चार्ज्ड अप बिला वजह में, आई एम श्योर, नए साल को लेके। तो वो सब भी सर्दियों का ही हिस्सा है। और जहाँ हम बात कर रहे हैं सर्दियों की अच्छे पॉइंट्स की, तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं ये भी कहूँगी कि कुछ ऐसे भी मसले होते हैं जो हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे सर्दियों में आते हैं, और वैसे भी आई थिंक और भी कुछ जगहों पे होते हैं। सबसे बड़ा मसला सर्दियों में गैस का, गैस चली जाती है या प्रेशर कम आता है लाइंस में। तो ये एक इशू है, अल्लाह करे कि ये ओवरकम कर लें हमारे इंतज़ामिया। और आई जस्ट होप, विश एंड प्रे कि इस साल ऐसा ना हो, घरों में गैस आती रहे। फिर सुबह में उठना बड़ा मुश्किल होता है, बिस्तर से निकलना, लगता है कि एक कोई फोर्स है जो आपको पुल बैक कर रही है, आपसे उठा नहीं जा रहा, फिर आप हर जगह लेट पहुंच रहे होते हैं सर्दियों के अंदर। फिर गाड़ी स्टार्ट देर से होती है, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी पुरानी है तो वो सुबह उसको स्टार्ट करके थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। तो ये ज़रा आप अपने 5-10 मिनट अपने रूटीन से ज़्यादा जल्दी शुरू करें अपना दिन, ताकि आप वक्त से पहुँचें और आपकी गाड़ी को आप वक्त से स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये भी एक सर्दियों की बड़ी एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। फिर सर्दियों में ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, आई थिंक इसका टेक्निकल रीज़न ये होता है कि जब इंसान की बॉडी को सर्दी लगती है ना, तो वो उसकी इम्यूनिटी जो होती है ना वो कम हो जाती है। वो अपनी बॉडी की एनर्जी कंजर्व करने में बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर रही होती है, जिस वजह से आपकी इम्यूनिटी लो होने से आपको अक्सर मसले हो जाते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड्स, फ्लू वगैरह। ये भी सर्दियों को कहा जाता है कि फ्लूज़ का मौसम है। कई लोग तो ये करते हैं कि एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वो सर्दियाँ आते ही, बल्कि आने से पहले ही एंटी फ्लू इंजेक्शन लगवा लेते हैं। बाय द वे, यहाँ मैं कोविड की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ वो हमेशा वाला नॉर्मल कॉमन कोल्ड जो कि सर्दियों में होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोरोना, अल्लाह माफ़ करे। सो वो भी एक इशू है। फिर अक्सर लोग जिनको लाइफ में कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इंजरी हो, कोई फ्रैक्चर हुआ हो पुराना, वो भी ना सर्दियों में आपको पेन करने लगता है। और आपको अगर जॉइंट्स के जोड़ों के दर्द की शिकायत है तो वो भी सर्दियों में बढ़ जाती है। तो इस तरह के कई छोटे छोटे इश्यूज़ भी सर्दियों के आने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो सर्दियाँ अच्छी होती हैं। एंड पर्सनली आई एन्जॉय विंटर्स। मुझे बड़ा मज़ा आता है ये छोटे छोटे प्लेजर्स अवेल करने का, इन्जॉय करने का सर्दियों में, जैसे कि खाना पीना, वार्डरोब, फंक्शंस, सेलिब्रेशंस। तो पर्सनली आई वुड से कि सर्दियाँ, विंटर्स इज़ बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर फॉर मी। ओके फ्रेंड्स, मैं आज की टॉक यहीं पर रैप अप करती हूँ, और आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको सर्दियाँ कैसी लगती हैं और सर्दियों के बारे में क्या आपकी राय है। प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह with my show Sundays with Sammy at the same time, and with a fresh new topic. Tab tak, you please take care of yourself, keep smiling and be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz, take care, bye bye.